In this video, we are going to discuss multiple choice question based on the poem Ulysses, which is composed by Alfred Lord Tennyson, a great romantic poet. यूलिसिस पोएम को हम पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ यूलिसिस आल्सो नोन एज, यानी कि यूलिसिस को किस नाम से और जाना जाता है। तो ए पैंथियन, बी मिस्टर पीटरसन, सी ऑर्फियस, डी ओडेसियस। तो इसका आंसर है ओडेसियस, क्योंकि हमने जब पोइम को डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि एक ग्रीक राइटर हैं होमर, उन्होंने ओडेसियस नाम की एक एपिक लिखा है। उसमें ओडेसियस नाम का एक मेन कैरेक्टर होता है। उसी से प्रभावित होकर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी ये पोइम यूलिसिस लिखी है और यूलिसिस ओडेसियस का ही रिजेम्बलेंस है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज यूलिसिस सन्स नेम, यानी कि यूलिसिस के बेटे का नाम क्या है। जैसा कि हम पोइम में पढ़ा है हमने, तो यूलिसिस के बेटे का नाम है टेलेमेकस। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3, यूलिसिस फील्स अनॉयड विद, यानी कि जो यूलिसिस है वो किसके साथ नाराज़ महसूस होते हैं, यानी कि किससे नाराज़ हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमने पढ़ा था कि वो अपने इथाका सिटी के लोगों से नाराज़ है क्योंकि वो उनको अनइम्पोर्टेंट सैवेज समझता है, जंगली समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि उनको खाने पहनने ओढ़ने यानी कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा और कुछ नहीं आता है। वो सिर्फ खाना इकट्ठा करना, खाना खाना, सोना, बस यही जानते हैं और इसीलिए वो अपने लोगों से नाराज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिज पीपुल। क्वेश्चन नंबर 4 है यूलिसिस फाउट इन द ट्रोजन वॉर। जैसा कि हमने कहा था कि जो यूलिसिस है ट्रोजन वॉर को जीतने के बाद अपनी इथाका सिटी लौटे हैं। तो इसका आंसर है ट्रू, यानी कि यूलिसिस ने ट्रोजन का वॉर लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोइम यूलिसिस, यानी कि यूलिसिस पोइम किसने लिखी है। ये हम आपको कई बार पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि द यूलिसिस पोइम इज़ रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज यूलिसिस रिटन। तो यूलिसिस वाज रिटन इन 1833। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यूलिसिस पोइम को 1833 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिचुएशन इन दिस पोइम इन्वॉल्व्स, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो इस पोइम में शामिल की गई है। फर्स्ट है दैट गाइज ऑन जर्सी शोर, सेकंड है ओडेसियस इश्यूज विद स्टेइंग होम विदाउट एनी ट्रैवल। यहाँ पे ओडेसियस का मतलब यूलिसिस से है, यानी कि यूलिसिस का वो मुद्दा या इश्यू है, यानी कि वो बिना ट्रैवल के घर पर नहीं रुक सकता। सी है यूलिसिस प्रॉब्लम विद हिज वाइफ एंड सन, एंड डी है यूलिसिस फियर ऑफ ट्रैवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, क्योंकि जो सिचुएशन इसमें डिस्कस की गई है यूलिसिस की वो ये है कि वो युद्ध से लौटा है और वहाँ पे युद्ध में उसने बहुत कई सालों तक ट्रैवल किया है, संघर्ष किया है, नई नई जगहों की उसने खोज की है। तो यहाँ पे वो अपने आप को आइडल महसूस करता है, यूजलेस महसूस करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ओडेसियस इश्यू विद स्टेइंग होम विदाउट एनी ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम यूलिसिस। तो यूलिसिस पोएम को किसने लिखा था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। नेक्स्ट यूलिसिस इज़ द किंग ऑफ व्हाट आइलैंड, यानी कि यूलिसिस किस आइलैंड का राजा था। तो ये भी हम मेंशन कर चुके हैं, वह इथाका सिटी का राजा था। नेक्स्ट है यूलिसिस इज़, यानी कि यूलिसिस क्या है? ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि एक उम्र के साथ बढ़ता हुआ वृद्ध, बी अ हीरो, सी द किंग ऑफ इथाका, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज यूलिसिस पब्लिश्ड।
तो इसका करेक्ट आंसर है द यूलिसिस वॉज पब्लिश्ड इन 1842 एंड रिटन इन 1833। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट हिज होमलैंड, यानी कि अपने होमलैंड के बारे में यूलिसिस की क्या सोच है, वो कैसा महसूस करता है। तो ऑप्शन है ही डज नॉट वांट टेलेमाकस टू रूल, यानी कि टेलेमाकस यानी अपने बेटे को वो नहीं चाहता कि वो उसके राज्य को रूल करे, उस पर शासन करे। नेक्स्ट है ही वांट्स टू स्टे देयर फॉर एवर, वह वहाँ पे हमेशा के लिए रुकना चाहता है। सी ही लाइक इट, वह उसको पसंद करता है। एंड डी ही फाइंड्स द पीपल सैवेज एंड हिज वाइफ ओल्ड। तो वह अपने जो करेक्ट आंसर है वो है डी ही फाइंड्स द पीपल सैवेज एंड हिज वाइफ ओल्ड, यानी कि वह अपने जो उसके लोग हैं, उसकी जो प्रजा है वो उनको सैवेज पाता है और उसकी जो पत्नी है उसको वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एंड यूलिसिस कैरेक्टर कैन बी डेस्क्राइब्ड एज, यानी कि यूलिसिस जो कैरेक्टर है उसको कैसे डेस्क्राइब किया जा सकता है। ए नोबल हीरो हु रिफ्यूजेस टू स्कम टू टाइम एंड ओल्ड एज, यानी कि एक बहादुर हीरो जो कि रिफ्यूज कर देता है टू स्कम अपने आप को सरेंडर करने के लिए टू टाइम एंड ओल्ड एज, किसके सामने, समय और वृद्ध अवस्था के सामने अपने आप को वो सरेंडर नहीं करता है, वो उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट है नाइदर इज रियली एक्यूरेट, यानी कि बिल्कुल सही नहीं है। सी अ सेल्फिश स्टेट्समैन, एक राजनेता, सेल्फिश स्वार्थी, हु सक्स हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फ्लिसली ट्राई टू रिक्लेम हिज यूथ, यानी कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने की कोशिश करता है एंड फ्लिसली ट्राइज टू रिक्लेम हिज यूथ, और अपने यूथ को दोबारा से रिक्लेम करना चाहता है। डी है आ लिटिल बिट ऑफ बोथ, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए कि वो ऐसा हीरो है जो समय और अपनी वृद्धावस्था के सामने घुटने नहीं टेकता है, अपने आप को सरेंडर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन रोट यूलिसिस इन रेस्पॉन्स टू व्हाट मेजर बायोग्राफिकल इवेंट, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टेनिसन ने यूलिसिस पोएम लिखी थी वह किस महान बायोग्राफिकल इवेंट्स के कारण लिखी थी, यानी कि ऐसी कौन सी उसके जीवन की घटना थी जिससे प्रभावित होकर उसने ये पोएम लिखी। तो ऑप्शन है इसमें द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, बी बिकमिंग इंग्लैंड्स पोइट लॉरेट, सी हैविंग टू क्विट कॉलेज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एंड डी पुअर रेस्पॉन्स। तो इसके ई है द डेथ ऑफ हिज फादर। तो इसमें इसके ऑप्शन बताएं कि वो कौन सी घटना थी, कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु थी उसकी घटना, या इंग्लैंड का वो पोइट लॉरेट बना था उसकी वजह से वो प्रभावित हुआ था, हैविंग टू क्विट कॉलेज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, या अपने परिवार की देखभाल करने के लिए उसने कॉलेज को क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था, पुअर रेस्पॉन्स टू अ पब्लिश्ड बुक ऑफ अ पोएम, यानी कि जो पोएम की बुक उसने जो पब्लिश की थी उसका उनको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला था इसलिए वो मोटिवेट हुए थे, या द डेथ ऑफ हिज फादर, या अपने पिता की मृत्यु के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि उनके बेस्ट फ्रेंड सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हुई थी, इसी कारण उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये पोएम लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलेमाकस व्हाट इज टेनिसन्स फ्रेंड्स नेम हुज डेथ इंस्पायर हिम टू राइट दिस पोएम, यानी कि टेनिसन के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था जिसकी मृत्यु से इंस्पायर होकर उन्होंने ये कविता लिखी थी। आंसर में ऑप्शन दे रखे हैं 4, ए आर्थर हेनरी हलाम, बी एक्लिस, सी हैरिस विलियम, डी आर्थर वेंडी। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्थर हेनरी हलाम, यानी कि उनके जो क्लोज फ्रेंड थे जिनकी मृत्यु के बाद उन्होंने ये पोएम लिखी थी उनका नाम था आर्थर हेनरी हलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टेनिसन्स पोएम व्हाई डज यूलिसिस हंगर फॉर एडवेंचर। ऑप्शन है ही इज टायर्ड ऑफ द मंडेनिटीज ऑफ होम लाइफ, यानी कि वो अपने घरेलू आम जो कार्य थे, मंडेनिटीज मीन्स ऑर्डिनरी वर्क, उनसे थक गया था। बी ही मिसेज द एपिक स्ट्रगल ऑफ हिज यूथ, यानी कि जो उसकी जवानी में उसने स्ट्रगल किए थे
उनको वो मिस करता था। ही डज नॉट वांट ओल्ड एज टू स्लो हिम डाउन, वह नहीं चाहता था कि जो ओल्ड एज है उसको स्लो कर दे। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो इसका आंसर है कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, यानी कि ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो कि सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन्स यूलिसिस इज प्राइमरीली एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो टेनिसन्स यूलिसिस है वो किस प्रकार का उदाहरण है। फर्स्ट एलिजी, एलिजी में क्या होता है कि कोई शोकगीत होता है किसी की मृत्यु पर कभी है, वो इन लाइनों को लिखता है जिसमें वो उसके जीवन के बारे में और उसकी घटनाओं के बारे में डिस्क्राइब करता है। बी सोनेट, सोनेट क्या होती है, 14 लाइन की एक कविता होती है जिसमें 3 स्टेंजा होते हैं और एक कपलेट होता है। ये तो नॉर्मल इंग्लिश सोनेट होती है। पेट्रार्कन सोनेट में 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, लाइन 14 ही होती है, उसमें फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव होता है एंड सेकंड पार्ट सेस्टेट होता है, यानी ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स। तो ये भी नहीं है। सी ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि लिसनर और स्पीकर दोनों होते हैं, लेकिन जो लिसनर होता है वो पूरे कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन के दौरान एक भी वर्ड नहीं बोलता है, सिर्फ वो सुनता रहता है। इसी तरह ये पोएम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि इसमें जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी कन्वर्सेशन है, वो सिर्फ यूलिसिस की तरफ से हो रही है। इसका जो स्पीकर है यूलिसिस, उसकी तरफ से हो रही है। बाकी जो लिसनर है, जैसे हिज ओल्ड वाइफ, हिज सन टेलेमाकस एंड हिज मैरिनर्स, उसके साथ ही सारी की सारी कैसे हैं, साइलेंट लिसनर हैं। इसीलिए इस कविता को ड्रामेटिक मोनोलॉग की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग्स टू विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कवि हैं, पोइट हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर के किस एज से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है, हम पहले भी दे चुके हैं, इसका आंसर है सी रोमांटिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूलिसिस वाइफ, यूलिसिस की जो ओल्ड वाइफ हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है पेनेलोप, तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइम यूलिसिस इज रिटन इन विच फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी कि जो पोइम यूलिसिस है वो कविता के किस प्रकार में लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लैंक वर्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलिसिस गेव एन आइडिया टू हिज सेलर्स दैट इट माइट बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू सी, यानी कि यूलिसिस अपने जो सेलर्स हैं, उसके जो साथी सेलर्स हैं, नाविक हैं, उनको ये आइडिया देता है कि हो सकता है यह हमारे लिए अवसर हो उनसे मिलने का। तो यहाँ पे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि किन से मिलने का, तो क्वेश्चन आंसर है एक्लीज, यानी कि एक्लीज एक वॉरियर थे ट्रोजन वॉर के, जो ट्रोजन वॉर में युद्ध करते हुए मारे गए थे, उन्हीं के साथी वॉरियर थे। तो वो कहता है कि अगर हम इस यात्रा के दौरान, इस समुद्री यात्रा के दौरान हमें मौत भी प्राप्त हो जाए, तो हो सकता है हम ऐसे हैप्पी आइलैंड पे पहुंच जाएं मृत्यु के बाद, जहां पर हमें एक्लीज से मुलाकात हो जाए। तो इसका आंसर है एक्लीज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिसिस कन्विंस्ड हिज सेलर्स एन आइडिया दैट इट मे बी द गल्फ्स विल वॉश अप डाउन और इट मे बी वी शैल टच द, तो वो कह रहा है अपने मैरिनर से कि हो सकता है कि इन गल्फ्स के द्वारा, इन समुद्री जल धाराओं के द्वारा हम वॉश कर दिए जाएं, मतलब मार दिए जाएं, लेकिन हो सकता है हम उसके बाद कहाँ मिले, हैप्पी आइज में। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि हैप्पी आइलैंड में हम मिलेंगे, पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिसिस एडमिट्स बाय सेइंग वी आर नॉट दैट विच वी हैड इन ओल्ड डेज, यूलिसिस कहता है कि हम वो नहीं हैं जो कि हम अपने पुराने दिनों में थे, यानी कि यूथ के समय पे थे। तो वो यहाँ पे अपनी किस स्ट्रेंथ को दिखाना चाह रहा है, क्या नहीं है अभी, तो वेल्थ उनके पास क्या नहीं है, धन नहीं है, बी विजडम बुद्धि नहीं है, सी स्ट्रेंथ शक्ति नहीं है, या डी एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे उनका मतलब है स्ट्रेंथ से, यानी कि मैं मानता हूँ कि अभी हमारे पास यूथ जैसी शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिसिस एड्रेस्ड एज द लॉन्ग डे वेन्स द स्लो मून क्लाइम्स
द डीप मून्स राउंड विद मैनी वॉइसेस कम। ये जो लाइन है वो कविता से ली गई है। इस लाइन में ये पूछना चाह रहा है कि यूलिसिस इन लाइंस को किसे एड्रेस कर रहा है या किसे संबोधित कर रहा है। तो वो अपने फ्रेंड्स को संबोधित कर रहा है, अपने मैरिनर्स को, अपने जो को सेलर्स हैं उनको वो संबोधित कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्लासिक वर्क मोस्ट इन्फ्लुएंसेस टेनिसन्स पोइम यूलिसिस। यानी कि कौन सा क्लासिक वर्क है, कौन सी क्लासिक राइटिंग है जिसने टेनिसन्स की इस पोइम को बहुत अधिक इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ग्रीक राइटर होमर के ओडिशियस एपिक से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, होमर्स ओडेसी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है, नेट जेआरएफ की कंपटीशन है, तो उनके दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको आपका अध्ययन कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।